सुप्रभात। क्लास 10th लेसन नंबर 2 बाल गोविंद भगत शीर्षक का आज हम लोग तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। तीसरे पार्ट में लेखक बताता है कि आषाढ़ के बरसाती महीने में जब धान की रोपाई होने लगती है, बाल गोविंद भगत अपने खेत में गीत गाते धान की रोपाई करते। उनके सुमधुर और स्वर्गीय लोक संगीत और गायन की चर्चा करता हुआ लेखक बताता है कि जब वो गीत गाते हुए अपने काम में लगे रहते तो उन्हें सुनकर औरतें, बच्चे, हलवाहे सभी झूम उठते और सब और एक अजीब रागमय कर्ममय वातावरण बन जाता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि उस गीत को सुनते हुए सभी अपने अपने कर्म में लीन हो जाते हैं। लेखक किसी क्रम में भगत के गीत को जादू की संज्ञा देता है। यादों की अंधेरी आधी रात में उनका गाना बिजली की तरह लोगों के दिल में चमक उठता है। फिर कहते हैं लेखक कि कबीर की तरह जब सारा संसार सो रहा होता है, बाल गोविंद भगत और उनका संगीत उस समय भी जाग रहा होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आषाढ़ की बुआई रुपाई के गीतों से लेकर फागुन की सुबह की प्रभातियों तक बाल गोविंद की नस नस में लोक राग और लोकगीत समाया है। गर्मियों के दिनों में बाल गोविंद भगत संझा गाते थे। उनके अपने घर के आंगन में उनका साथ गांव के संगीत प्रेमियों की झाल ढोलक वाली मंडली देती थी। आगे आगे भगत का गीत और पीछे से मंडली का दोहराव वाला स्वर, श्रोता झूम उठते। गाते गाते जब बाल गोविंद भगत नाच उठते तो उस समय सारे लोग और समूचा आंगन नृत्य और संगीतमय हो उठता। फिर आगे जब बाल गोविंद भगत के इकलौते बेटे की मृत्यु हुई, तब सामाजिक मान्यताओं और रूढ़ियों को दरकिनार करके उनका कबीरी व्यक्तित्व यानी कि बाल गोविंद भगत का कबीरी व्यक्तित्व ही उनके सामने आया। वे बेटे के शव के पास बैठकर गाते रहे। लेखक फिर कहते हैं कि उनकी संगीत साधना का चरम उत्कर्ष था। वे अपनी पतोहू को मृत्यु पर शोक मनाने और रोने की जगह उत्सव मनाने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि वास्तव में मृत्यु मानव जीवन का सबसे बड़ा और अंतिम महोत्सव है। कहते हैं कि आत्मा का परमात्मा से मिलन और चिर विरहिणी का अपने प्रेमी से मिलन हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि बाल गोविंद भगत कहते हैं कि आत्मा जो है परमात्मा का एक अंश है और आज वही आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। चिर विरहिणी जो आत्मा है अपने प्रेमी परमात्मा से मिल गई, तो यह दुखी होने का नहीं, उत्सव मनाने का समय है। भगत कबीर को साक्षात जीवन में उतार लिए थे, उन्हीं के अनुसार आचरण करते थे। भगत का यह चरम विश्वास था जो सदैव मृत्यु पर विजयी होता आया है। कहने का तात्पर्य यह है कि
सिद्धांत रूप में तो यही सही है कि जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु जो है वो निश्चित है। जो भी जन्म लिया है, मनुष्य हो, जीव हो, जंतु हो, सब लोग एक न एक दिन मरेंगे। लेकिन मरने के बाद व्यवहार में कोई उसको अपना नहीं पाता है। सब लोग शोक करते हैं। किसी परिजन के मृत्यु के बाद लोगों का शोक करना जो है स्वाभाविक होता है, जबकि उनको पता है, सबको पता है, हमको भी पता है, आपको भी पता है, सबको पता है कि जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु जो है सुनिश्चित है। लेकिन फिर भी उसे हम लोग व्यवहार में अपना नहीं पाते हैं और किसी भी परिजन का शोक जो है बर्दाश्त नहीं होता है, उस पे लोग विलाप करने लगते हैं। लेकिन बाल गोविंद भगत जो है, अब पुत्र से बढ़कर कौन होगा, अपने बेटे की मृत्यु के बाद भी व्यवहार रूप में शोक नहीं करते हैं, अपने सिद्धांत पर ही चलते हैं और उत्सव मनाने का समय बताते हैं अपने पुत्रवधू को। आगे एक अंश और बचा हुआ है जो हम लोग कल पढ़ लेंगे। धन्यवाद।